तो आप भी सोच रहे हैं ना जीरो पावर जीरो क्या होता है, तो अब सोचने का नहीं समझने का समय है। मैं हिमांशु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने उत्कर्ष परिवार पर दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जीरो पावर जीरो एक्चुअली क्या होता है। तो जब जीरो पावर जीरो का जब पिक्चर अपने दिमाग में आता है तो यहां पर तीन तरह के रिजल्ट्स आपके दिमाग में आते हैं। इट कैन बी जीरो, इट कैन बी वन एंड इट कैन बी नॉट डिफाइंड। मतलब ये जीरो भी हो सकता है, क्या क्या सर ये वन होगा, क्या ये नॉट डिफाइंड होगा, तो क्या होगा, इसी का ही आज हम यहां पर आपको आंसर देने वाले हैं। तो यहां पर जीरो पावर जीरो को पता करने के लिए, इसकी वैल्यू को पता करने के लिए हम अलग अलग नजरिए से जीरो पावर जीरो को समझने वाले हैं। तो पहला तरीका, पहला वे जो है आपका थिंक करने का, सोचने का, वे वन। अब यहां पर देखिए हम क्या करने वाले हैं, यहां पर हम सिमिलैरिटी यानी कि समानता से इसको देखने वाले हैं। तो जैसे अगर हम शुरू करते हैं इस तरह से कि सर जीरो की पावर थ्री करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि सर जीरो थ्री टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, इट विल गिव यू जीरो, हाँ या ना। अगर आप जीरो की पावर टू करते हैं तो ये क्या बनेगा सर, जीरो इंटू जीरो इट विल गिव यू जीरो। सर जीरो की पावर वन करते हैं तो क्या बनेगा, जीरो। इसका मतलब आप यहां से सिमिलैरिटी देख रहे हैं कि अगर जीरो की पावर हम कोई भी नेचुरल नंबर रख रहे हैं इट विल बी जीरो। तो सर जब जीरो की पावर जीरो करेंगे तो सर यहां से जो समानता हमें दिख रही है उससे हम ये प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि सर जीरो पावर जीरो भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये हमने क्या बोला है, बाय सिमिलैरिटी। यहां से हम देख पा रहे हैं कि जीरो पावर जीरो क्या होगा, जीरो होना चाहिए। अभी होगा नहीं, होना चाहिए ऐसा हम कह रहे हैं बाय सिमिलैरिटी। अब अगर हम इसी बात को ऐसे सोचते हैं कि अगर सर किसी संख्या की, किसी नेचुरल नंबर की पावर को अगर हम यहां पर जीरो करें, अभी हमने जीरो को क्या रखा, बेस में रखा है। अभी जीरो हमारा किस में था, बेस में था। अभी जीरो को मैंने पहुंचाया पावर में। तो सर थ्री पावर जीरो की अगर हम बात करेंगे तो थ्री पावर जीरो का मतलब कितना आएगा, वन। यानी कि थ्री उस प्रोडक्ट के अंदर क्या है, मौजूद ही नहीं है। तो केवल एक जो है आपका मौजूद है। वन के साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि थ्री पावर जीरो का मतलब है थ्री उसमें मौजूद ही नहीं है। तो थ्री पावर जीरो वन। इसी तरह से टू पावर करेंगे जीरो, सो इट विल बी वन। सर वन पावर जीरो करेंगे, सर इट विल बी वन। तो सर जीरो पावर जीरो करेंगे तो यहां से सिमिलैरिटी ये कहती है कि सर जीरो पावर जीरो क्या आना चाहिए, जीरो पावर जीरो वन आना चाहिए। नाउ अब जो कंफ्यूजन निकल कर आया है, सर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, then what will be value of zero power zero, what will be the value of zero power zero। तो सर यहां से जीरो पावर जीरो के बारे में अब सवाल आता है कि जीरो पावर जीरो क्या होना चाहिए। तो दोस्त अब यहां पर हम जो है बात करते हैं कि सर एक चीज यहां से समझ में आती है कि सर जब बेस जीरो होता है ये ट्राई करता है किसको, वैल्यू को जीरो की तरफ ले जाने की। और जब पावर जीरो होती है तो ये ट्राई करती है वैल्यू को किधर ले जाने के लिए, वन की ओर ले जाने के लिए। किधर की ओर ले जाने के लिए, वन की ओर ले जाने के लिए ट्राई करती है। दैट्स व्हाई यहां से एक नजरिया हमें यह समझ में आता है कि सर जीरो पावर जीरो क्या करने वाला है, जीरो पावर जीरो क्या करने वाला है, इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं बोल सकते। क्योंकि सर जब बेस जीरो है तो ये ट्राई कर रहा है उसको जीरो बनाने का, और जब पावर जीरो है तो ये ट्राई कर रहा है उसे वन बनाने का। तो यहां से अभी जो हम समझ पाए कि सर जीरो पावर जीरो क्या होना चाहिए, सर हम नहीं बता सकते। क्योंकि सर जो इसका बेस है वो तो वन जीरो बनाने की कोशिश कर रहा है, और जो पावर है वो इसे वन बनाने की कोशिश कर रही है। सो हम यहां पर ये नहीं बोल सकते कि सर जीरो बनेगा या वन बनेगा। तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि सर हम जीरो पावर जीरो को क्या बोल सकते हैं, नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं। बट अभी हमने सोचना शुरू प्रॉपरली यहां पर एक ही तरीके से सोचा है, अभी हम इसको दूसरे तरह से सोचते हैं और हम इसको फिर यहां पर देखते हैं कि और क्या बन सकता है। नाउ वे टू थिंक। अब दूसरा तरीका देखिएगा दोस्त सोचने का कि हम यहां पर इसको बाइनोमियल से सोचना शुरू करते हैं। और बाइनोमियल से सोचना शुरू करते हैं, यहां पर अब हम यूज कर रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय। तो यहां पर आपको पता है कि द्विपद प्रमेय के अंदर अगर हम बात करें कि सर 1 प्लस एक्स पावर एन का जब एक्सपांशन की बात करते हैं तो सर इसका जो एक्सपांशन बनेगा सर एन सी जीरो 1 पावर एन एन एक्स पावर योर एक्स पावर व्हाट, एक्स पावर जीरो, यस और नो, एक्स पावर जीरो। इसी तरह से एन सी 1 पावर एन माइनस 1 इंटू एक्स पावर 1, एंड इसी तरह से चलता जाएगा। एंड लास्ट टर्म विल बी एन सी एन हेयर 1 पावर जीरो एंड एक्स पावर एन, यस और नो।
ये एक्सपांशन रहता है आपका 1 प्लस एक्स पावर एन का एक्सपांशन। नाउ अब हम हमारे रिजल्ट को प्रूव करने के लिए क्या कर रहे हैं, यहां पर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम पुट कर रहे हैं x इज इक्वल टू वॉट 0। अब अगर हम x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो एक बार LHS लेफ्ट हैंड साइड को देखिएगा, तो 1 प्लस 0 पावर n। सर यहां पर n क्या है, n इज एनी नेचुरल नंबर। यहां पर n क्या है, n इज एनी नेचुरल नंबर, कोई भी प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है n। तो सर जब हम यहां पर 1 प्लस 0 पावर n करते हैं, सो बेसिकली वी आर गेटिंग व्हाट 1 पावर n, एंड 1 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर होगा, सो वी आर गेटिंग 1। तो LHS में हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, हम 1 प्राप्त कर रहे हैं। अब अगर हम बात कर रहे हैं RHS की, राइट हैंड साइड की, तो राइट हैंड साइड की अगर हम बात करेंगे तो राइट हैंड साइड के अंदर NC0 1 पावर, तो 1 पावर तो n रहेगा, पर x की पावर कितना बन जाएगा, x की पावर बनेगा 0। और x की पावर मतलब यहां पर x क्या है, सर आपने x को 0 पुट कर चुके हो, तो x का मतलब यहां पर बनेगा 0 पावर 0। नाउ NC1 1 पावर n माइनस 1 एंड x पावर, x का मतलब क्या सर 0 पावर 1 एंड सो ऑन, एंड लास्ट टर्म रहेगा NCn 1 पावर 0 एंड 0 पावर n। नाउ अब मेरी बात को ध्यान से सुनना कि सर यहां से यहां तक की जो टर्म्स हैं, यहां से यहां तक की जो टर्म्स हैं, ये सभी अगर आप ध्यान से देखें तो सर सब में देखिए 0 की पावर 1, आगे देखेंगे 0 की पावर 2, फिर 0 की पावर 3 एंड 0 की पावर n आ रहा है, और n यहां पर क्या है, आपका एक नेचुरल नंबर है। तो दोस्त यहां पर देखें, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने प्रूव किया था कि 0 पावर 1 क्या बनेगा, 0 बनेगा। सो दिस विल बी 0, ये भी जो आगे की टर्म है 0 बनेगी, और ये भी 0 बनेगी। तो सर यहां पर बचा क्या, फिर बचा ये कि मेरे दोस्त NC0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 की पावर 1 तो 1 हो जाएगा, तो सर NC0 1 पावर n इंटू 0 पावर 0। देन NC0 आपका 1 होता है, 1 पावर n कितना होगा 1, तो 1 इंटू 0 पावर 0। नाउ अब यहां से दोस्त आपको इस तरह से सोचना है कि आप जब यहां पर इसका एक्सपांशन ऐसे लिखकर आए हो तो LHS बराबर RHS होना चाहिए, LHS इज इक्वल टू RHS होना चाहिए, हाँ या ना, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम का ही तो एक इधर का LHS लिखा है और RHS लिखा है। LHS में आपको क्या मिल रहा था 1, और RHS में आपको क्या मिल रहा 1 इंटू 0 पावर 0। अब इसको अगर 1 होना है LHS में, सो 0 पावर 0 मस्ट बी 1, यानी कि यहां से ये निकल कर आ रहा है कि सर 0 पावर 0 क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी ये प्रूव होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर यहां से जब दूसरे तरह से हमने सोचा तो सर हमें वेट सेकंड के अंदर हमें ये समझ में आ रहा है कि कुछ पार्ट के अंदर 0 पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। और मैथमेटिक्स कुछ जो मैथमेटिशियन है जो आपके 0 पावर 0 को कुछ कैलकुलेशंस में आपका 1 भी लेते हैं, और उसका रीजन भी आप समझ पा रहे हैं यहां पर, और नॉट डिफाइन का रीजन भी आप समझ पा रहे हैं। अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी हम इसको एक तरह से और सोचते हैं। वे थ्री से अगर हम सोचें तो यहां पर अगर हम शुरू करते हैं अब सोचना कैलकुलेटर की हेल्प से कैसे, कि एक आप जो है एक पैटर्न देखिएगा मेरे साथ में। एक पैटर्न ये है कि सर अगर मैं 1 की पावर 1 करता हूं तो सर मुझे मिलता है 1, यस और नो, 1 की पावर 1 करता हूं तो मुझे मिलता है 1। नाउ आई एम टेकिंग कैलकुलेटर। अब कैलकुलेटर की हेल्प से हम क्या करने वाले हैं कि यहां पर 0.9 पावर 0.9 अगर मैं लेता हूं तो 0.9 पावर 0.9 क्या बनेगा, तो सर 0.9 पावर 0.9 एंड दिस वैल्यू इज 0.909। आप भी जो है अपने कैलसी से चेक कर सकते हैं, आगे तक की जो वैल्यू है मैं 4 डिजिट तक लिया है। अब अगर मैं यहां पर 0.8 पावर 8 करता हूं, 0.8 पावर 8 करता हूं, सो 0.8 पावर 8 कितना आ रहा है, सो 0.8 पावर 8 आई एम गेटिंग व्हाट 0.836। नाउ 0.7 पावर 0.7 कितना आ रहा है, तो 0.7 पावर 0.7 अगर हम देखें तो 0.7 पावर 0.7 एंड आई एम गेटिंग व्हाट 0.7790,
0.7790। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप पावर को और बेस को रिड्यूस कर रहे हैं तो यहां पर वैल्यू क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। ओके, नाउ 0.6 पावर 0.6, तो 0.6 पावर 0.6 कितना आएगा, तो अगर हम देखें तो 0.6 पावर 0.6 अगर हम करते हैं तो ये वैल्यू मिल रही है 0.7360। सो देखिए कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब अगर मैं 0.5 पावर 0.5 करता हूं, 0.5 पावर 0.5 करता हूं तो 0.5 पावर 0.5 एंड आई एम गेटिंग व्हाट, 0.7071। सो अगेन ये क्या करा है, डिक्रीज करा है। अभी कंटिन्यूअसली इसको कंटिन्यूअसली हम सॉल्व करते हैं। नाउ 0.4 पावर 0.4 अगर मैं करता हूं, सो नाउ व्हाट आई एम गेटिंग, 0.4 पावर 0.4 करते हैं तो 0.4 पावर 0.4 एंड व्हाट आई एम गेटिंग 0.6931। सो यहां से देखें तो और डिक्रीज हुआ है वैल्यू। नाउ 0.3 पावर 0.3 अगर मैं ये करता हूं तो देखिएगा 0.3 पावर 0.3 अगर मैं करता हूं, सो नाउ आई एम गेटिंग 0.6968। और यहां पे अगर आप देखें तो यहां पर आपके एक जर्क लग चुका है आपको कि अब जो वैल्यू आई है दैट इज ग्रेटर देन 0.4 पावर 0.4, यानी कि 0.3 पावर 0.3 की जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 0.4 पावर 0.4, यानी कि ये इस तरह से वैल्यू डिक्रीज हो रही थी, अपने मिनिमम पे कहीं पहुंची होगी, अब वैल्यू वापस ऊपर उठना शुरू हो गई है। तो अगर आप 0.2 पावर 0.2 करते हैं तो यहां से जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है यहां से अब 0.2 पावर 0.2 करते हैं तो 0.2 पावर 0.2, तो यहां से 0.2 पावर 0.2 देखिएगा तो 0.2 पावर 0.2 आ रहा है 0.7247। नाउ वैल्यू आर इंक्रीजिंग, अब देख रहे हैं वैल्यू अब बढ़ रही है। अब 0.1 पावर 0.1 करते हैं, 0.1 पावर 0.1 करते हैं, सो 0.1 पावर 0.1 एंड नाउ आई एम गेटिंग 0.7943। यस और नो। अब मैं इस बेस को और छोटा बनाता हूं, 0.01 पावर 0.01, 0.01 पावर 0.01, नाउ 0.01 पावर 0.01 एंड व्हाट आई एम गेटिंग, मुझे मिल रहा है 0.9549। आप देख रहे हैं कि वापस जो वैल्यू है आपने शुरू करी थी 1 पावर 1 से, फिर 0.9 की पावर 9095 से, अभी मैं इस बेस को और थोड़ा सा छोटा कर देता हूं और मैं पावर को भी छोटी कर देता हूं। सो नाउ व्हाट आई एम गेटिंग, सो 0.0001 पावर 0.0001 एंड आई एम गेटिंग व्हाट, 0.99990। सो यहां से आप जब देखेंगे तो ये आपका वे टू था थिंक करने का। अब जब यहां से आप देख रहे हैं तो सर ये जो ग्राफ है 1 पावर 1 से शुरू हुआ था, वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज हुई एंड देन अगेन इंक्रीजिंग, यस और नो। तो यहां से हम जो प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि सर जैसे ही 0 पावर 0 मिलेगा तो यहां पर 0 पावर 0 जब मिलेगा तो क्या होना चाहिए कि सर जैसे जैसे बेस बहुत छोटा होता जा रहा है और पावर भी बहुत छोटी होती जा रही है, वैसे वैसे हम फिर से 1 के नजदीक जाते जा रहे हैं। यानी कि यहां से हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर लिमिट लगाकर कि सर x पावर x, here x tending to 0, so what we are getting or what we can get, यानी कि सर अगर x पावर x, जहां पर x क्या है, टेंडिंग टू 0 है, यानी कि 0 पावर 0, यानी वी आर टेंडिंग टू, वी आर अप्रोचिंग टू 0 पावर 0 एंड हम क्या मिल सकता है हमें, हम 1 के नजदीक जाते जा रहे हैं। यानी कि वे 2 जो है हमारा थिंक करने, वे 3 जो है हमारा थिंक करने का ये कहता है कि सर 0 पावर 0 जो है ना वो 1 के नजदीक होना चाहिए, 0 के नजदीक तो नहीं होना चाहिए, हाँ या ना। तो वे 3 जो है हमारा बोलता है कि हम जो है 0 पावर 0 की अगर हम बात करें तो 0 पावर 0 यानी कि 0 पावर 0 में मींस टेंडिंग टू 1 है, यस और नो, टेंडिंग टू 1 है, इक्वल्स टू 1 नहीं लिखा है। यहां से जो हमारा हमने जो गेट किया है वो है कि 0 पावर 0 क्या है, टेंडिंग टू 1, यानी कि 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। ये आपका कंक्लूजन समझ में आया। अब मेरे दोस्त यहां से कहानी आगे बढ़ाते हैं और वे 4 पे आते हैं थिंक करने के। अब वे 4 है हमारा लिमिट से थिंक करना, लिमिट से थिंक करना। तो सर अगर हम बात करें 1 पावर 0, तो 1 पावर 0 का मतलब होता है 1, तो सर 1 पावर 0 का 1 जो है वैल्यू एवरीवेयर इट इज 1 पावर 0, यानी कि 1 पावर 0 कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। अब अगर आप इसके अंदर लिमिट लगाते हैं मेरे दोस्त, लिमिट लिमिट लिमिट
जीरो, एक्स टेंडिंग टू जीरो, हमने एक्स टेंडिंग टू जीरो लिखा है और हम यहां पर इस तरह से जीरो प्लस में लिखा है और 1 प्लस एक्स लिखा है। तो सर ये आपका क्या बनेगा? सर ये आपका जीरो बनेगा। मतलब अगर आप x की वैल्यू जीरो से हल्की सी बड़ी रखेंगे और वो टेंडिंग टू जीरो है तो ये आपका जीरो बनेगा। और सर अगर आपने लिमिट x टेंडिंग टू जीरो माइनस, मतलब जीरो से थोड़ी सी छोटी वैल्यू रखी है 1 की पावर x से, तो ये भी मेरे दोस्त जीरो मिलेगा। तो आपको दोनों ही तरफ क्या मिल रहा है? एट बोथ पॉइंट यू आर गेटिंग, मतलब जीरो से हल्का सा पहले और जीरो से हल्का सा बाद में आपको दोनों जगह वैल्यू क्या मिल रही है? जीरो के एकदम नजदीक होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि जो आपका ग्राफ होगा वो कंटिन्यूअसली क्या होगा? वो आपका ग्राफ जो होगा वो कितना बनेगा? 1 पावर जीरो, सॉरी अपन ने इसको उल्टा लिख दिया, यहां पर 1 पावर जीरो 1 and here also 1, so we are getting what? 1। तो इसका मतलब 1 पावर जीरो जो है आपका, अगर इसका ग्राफ अगर आप बनाएंगे तो सर 1 पावर जीरो का ग्राफ बनेगा 1। मतलब आपका यहां ये जो पॉइंट है जीरो, ये जो पॉइंट है जीरो, इस पॉइंट जीरो से पहले भी अगर आप देखें तो जीरो की ओर अप्रोच हो रहा है, और अगर आप इससे इधर वाले पॉइंट को लिए, आप आरएचएस वाले पॉइंट को लेते हो तो भी वो 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, और एलएचएस वाला पॉइंट भी 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। बट अगर हम बात करें यहां पर, अगर हम बात करें हम यहां पर कि सर 0 पावर 0 की अगर हम बात करें, 0 पावर 0 की अगर हम बात करें और यहां पर अगर हम लिमिट लगाते हैं तो सर लिमिट में अगर हम x टेंडिंग टू 0 प्लस करते हैं एंड 0 पावर x करते हैं, तो हमें यहां पर 0 की पावर अगर 0 प्लस करते हैं, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही ये प्रूव किया है, थोड़ी देर पहले ही हमने ये प्रूव किया है कि सब व्हेन 0 पावर 0 और टेंडिंग तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अगर 0 थोड़ा सा भी बड़ा भी होगा तो भी मेरे दोस्त 0 से हल्का सा बड़ा भी होगा, अगर बेस 0 है और हल्की सी पावर बड़ी भी होगी 0 सी, तो हम वी आर टेंडिंग टू 1। तो हमें यहां पर क्या मिल रहा है? लिमिट की वैल्यू 1 मिल रही है। बट अगर मैंने दोस्त यहां पर लिमिट x 0 माइनस रख दिया, मतलब 0 से हल्का सा छोटा वैल्यू रखा है एंड 0 पावर x करता हूं, सो यहां पर मेरे दोस्त ये क्या करेगा? ये 1/0 पावर x फॉर्म बना देगा, या 1/0 फॉर्म विल बी प्रोड्यूस, 1/0 फॉर्म विल बी प्रोड्यूस। कैसे? कि सर यहां पर माइनस में है तो माइनस पावर 0 को किधर पहुंचा देगी? नीचे पहुंचा देगा, मतलब 1/0 फॉर्म ऐसा कुछ बनेगा जो कि क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है। इसका मतलब यहां से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि लिमिट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें तो सर इसका जो RHS यानी कि जो लिमिट जो है, इसकी अपर लिमिट जो है वो तो 1 है, पर लोअर लिमिट क्या है? नॉट डिफाइन है। इसका मतलब 0 पावर 0 के ऊपर क्या वैल्यू मिलेगी हम नहीं बता सकते, क्योंकि एक तरफ से तो 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, इधर से नॉट डिफाइन की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो दोस्त इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो सर दोनों जो है एक बिंदु पे जाके नहीं मिलने वाले, अलग अलग गैप रहेगा ग्राफ के अंदर। दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू लिमिट पॉइंट ऑफ व्यू, अकॉर्डिंग टू लिमिट कॉन्सेप्ट, अगर हम लिमिट कॉन्सेप्ट को अगर पिक्चर में लेकर आते हैं तो सर हम 0 पावर 0 को बोलते हैं नॉट डिफाइन। तो यहां से दोस्त अब क्या कंक्लूजन निकल कर आता है कि जो हमारा जो क्वेश्चन था कि सर हमने इनिशियली जब शुरू किया था तो सर 0 पावर 0 क्या होगा? तो सर 0 पावर 0 इज इक्वल टू कभी कभी 1, समटाइम्स जब हम परफॉर्म कर रहे हैं नॉर्मल मैथमेटिक्स, बट when we are dealing with limits, अगर हम लिमिट्स की बात कर रहे हैं तो यहां पर सर फिर 0 पावर 0 क्या होगा? आपका नॉट डिफाइन होगा। तो दोस्त ये था 0 पावर 0 का खेल। दैट्स वाई जब आप लिमिट के क्वेश्चन करते हैं तो आप जो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं उसमें 0 पावर 0 को भी शामिल करते हैं, क्योंकि लिमिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 0 पावर 0 नॉट डिफाइंड फॉर्म में रहेगा। तो आई होप आपको ये पूरी बात समझ में आई होगी कि 0 पावर 0 एक्चुअली होता क्या है और किस तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट जो थे 0 पावर 0 के अंदर छुपे हुए थे। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ में और मैं आपके सामने आता रहूंगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।